देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम अपने इस उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में पहली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां पर कृष्ण जन्मभूमि के नव निर्माण को लेकर के कई बातें चल रही हैं। जहां पर डिप्टी सीएम ने इसका ऐलान किया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी नव निर्माण होना चाहिए। ऐसे में मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि के सचिव कपिल शर्मा के साथ अमित शर्मा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। वह उस ट्वीट में उन्होंने काशी और अयोध्या के साथ मथुरा के विकास की बात कही है। इसका तो सभी धर्म प्रेमी जन कोटिश कृष्ण भक्त स्वागत करते ही हैं। जहां तक धारा 144 लगने की बात है, वह कुछ संगठनों के द्वारा जो आज शाही ईदगाह में कुछ कार्यक्रम करने का एक वक्तव्य दिया था, उसका परिणाम है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सामने आ रही है, जहां पर चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि पीलीभीत में ही चोरों के हौसले बुलंद हैं। खबर शेरपुर गांव में बनी हुई पंजाब एंड सिंध बैंक की बताई जा रही, जहां चोरों ने लूट का प्लान बनाया था। चोर ने नकाब लगा करके बैंक के अंदर घुस गए, वहीं चोरी की घटना को अंजाम नहीं दे पाए। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से लगातार पूरनपुर क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने बैंक में भी सेंधमारी शुरू कर दी है, जिसके चलते ही चोरियों और लूट डकैती जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कोतवाली में इसकी बढ़ती केसेस आ रहे हैं। वहीं साथ ही फिर भी जिले के आला अधिकारी अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं। लोगों का कहना है कि आला अधिकारियों के संरक्षण में ही कोतवाल राम सेवक गैर कानूनी काम करवा रहे हैं। अगली खबर ताज नगरी आगरा से है, जहां पर सड़क हादसा हो गया। दरअसल आपको बता दें कि आगरा एक्सप्रेसवे के ही नियंत्रण खो चुका है। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को ड्राइवर की गलती से बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद हादसे में 30 यात्री घायल हो गए। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि बस में 90 यात्री सवार थे। बस बिहार के मसरख मनमालिया से दिल्ली की ओर जा रही थी। बस यात्रियों ने बताया है कि ड्राइवर एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा था तो वहीं दूसरे हाथ से बीड़ी पी रहा था, जिसके चलते ही यह बस हादसे का शिकार हो गई है। वहीं आपको बता दें कि बैठे हुए जो ज्यादातर यात्री थे वो दिल्ली और हरियाणा में नौकरी करने वाले थे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी द्वारा रिश्वत की वारदात सामने आई है। दरअसल मथुरा में स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कथित स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी मोटी रिश्वत लेते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल यह मामला जिला मथुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौझील का बताया जा रहा है, जहां लगभग 2 सप्ताह पूर्व से ही स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर पीके गुप्ता अपने अधीनस्थों के साथ कस्बा नौझील पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनिंदा झोला छाप डॉक्टरों और हॉस्पिटल का चेक भी किया था, जिसके न्यू सेफ हॉस्पिटल का ओटी भी सीज कर दिया था। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में आज हमने 3 जगह का विजिट किया है, 3 हॉस्पिटल्स का, न्यू सेफ हॉस्पिटल और कृष्णा सिटी हॉस्पिटल और ये अनिल जर्रा के यहाँ पे जी। तो तीनों, अनिल जर्रा का तो वो तो डॉक्टर जो था भाग गया है, उसका पता नहीं है उसके पास रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, और बाकी जो 2 अस्पताल हैं उनके ऊपर। बुंदेलखंड में पानी की समस्या अन्नदाताओं के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसके आपको बता दें कि प्रदेश में काबिज योगी सरकार ने कई परियोजनाएं निकाले हैं, कई करोड़ रुपए को पानी में बहाया है, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक किसानों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जल को संजीवनी बताने वाले सफेद पोश नेता और जनप्रतिनिधि भी किसानों के इस विकराल समस्या पर चुप्पी साधे हुए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड के किसान आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। 4 दिन से बराबर रेगुलर आके यहाँ आड़ा खुरवाता हूँ पर डे, उन्हें
कई बार इन्हें चेतावनी दे गया। ये कल ये चौकीदार हैं कहीं भी या पुलिस विभाग में कहीं भी हैं, ये उल्टा धमकी दे रहे थे हमारे बिल्डर को। बिल्डर ने मुझे फोन किया, बताया, मैं तुरंत आया और फिर इसको आला खुलवाया। मैं 4 दिन से बराबर खुलवा रहा हूँ। नीचे किसान बहुत परेशान है, पानी दे नहीं पा रहे। पानी की उपलब्धता इतनी है कि यहाँ आला लगाने से ऊपर ओवरफ्लो होता है। 4 दिन हो गए मगर उसके बावजूद भी आपको किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की गई? कार्रवाई इसलिए क्योंकि हम 3 बार बराबर आ चुके, कोई यहाँ मिलता नहीं था। अब आगे का क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि अगर अब ठीक है, अभी तो ये अगर सही करे दे रहे, लेकिन इसके बाद अगर आला लगा तो भाई साहब इनके खिलाफ FIR करेंगे। किसान है यहाँ पर रात दिन 24 घंटे खेतों पर बैठे हुए हैं, अपने अपने खेत पर। बिल्कुल। पानी लगाने के लिए इतनी भयंकर समस्या है कि आपको इस मौजे की जानकारी भी होगी। मैं 10 दिन से बराबर रेगुलर इस चीज के लिए मैं मतलब तत्पर रहता हूँ। 24 घंटे में ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है। दिन भी आता हूँ, रात भी आता हूँ, हर प्रकार से पूरी मदद कर रहा हूँ। क्या दिक्कत आ रही है? साहब नहर नहीं मिल रही है, 15 दिन से ट्रैक्टर और पंखे पड़े हुए हैं। अच्छा, मटर सूख रहा है। मटर सूख रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? अब नहर निकल ही नहीं पा रही, दमंग लोग रोके हुए हैं, उधर से इधर आ ही नहीं पा रही। अच्छा, ये खेत किसका है? पिताजी का नाम पिता, ये लल्ला पापा का खेत है। हरी माँ सब लगा रहे हैं पानी। तो ये किसकी परमिशन से आपने नहर काटी है यहाँ पर? ये हमने नहीं काटी नहीं। तो किसने काटी है? ये नहीं हमें पता किसने काटी। तो आए हैं, कल आए थे। नहीं, किसी से परमिशन तो ली होगी नहर? किसने कहा आपको नहर काटने की? हमने नहीं कहा काटा, हमने तो पानी लगा रहे हैं, पानी लगा। भारत नेपाल बॉर्डर पर तस्करी का खेल लगातार जारी है। खुल्लम खुल्ला इस तस्करी के खेल को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में भारत नेपाल बॉर्डर में चरस की तस्करी परवान चढ़ते हुए नजर आ रही है। आपको बताते चले कि नेपाल में बैठे मादक पदार्थ के कारोबारी कैरियरों ने भारत में चरस की खेप को भेज रहे हैं और इसका खुलासा आज SSB ने किया है। SSB ने एक नेपाली युवक के पास से 2 करोड़ की नेपाली चरस भी बरामद किया है और फिर उससे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है उस युवक को। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि पकड़ा गया चरस को ही युवक चंडीगढ़ से ले जाने वाला था, जिसको SSB की टीम ने भारत नेपाल बॉर्डर से पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया है। झांसी में एक मैरिज हॉल के पास दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है, जहां पर आपको बता दें कि झांसी के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक विवाह घर के पास ही दबंगों ने एक युवक के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और फिर तोड़फोड़ भी की है, जिसकी पीड़ित ने थाने की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और घटना से अवगत भी कराया है। दरअसल खबर झांसी जिले के कोतवाली क्षेत्र से बताई जा रही, जहां पर शांति भवन रोड स्थित एक विवाह घर के पास राधा चरण कुशवाहा परिवार के साथ रहता है। राधा चरण के घर में रिश्तेदार और परिवार के सदस्य भी रुके थे। तो वहीं इसी दौरान दिन दहाड़े बाइक सवार कुछ लोग उसके घर में आए और उसके साथ गाली गलौज करने लगे और घर में घुस गए जबरदस्ती, जहां उन्होंने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मारपीट करते हुए तोड़फोड़ भी की है। थाना कोतवाली के अंतर्गत डडियापुरा मोहल्ले में एक मारपीट की सूचना मिली थी। उसमें तहरीर प्राप्त हो गई है। उसमें अभियोग पंजीकृत करके जिन लोगों द्वारा मारपीट की गई थी उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम शांत बने रहे। हमने कहा जी कुछ मिलने के लिए आए होंगे, ठीक है। जब वो वहाँ से निकल के फिर घर की तरफ आए, घर के अंदर घुस गए तो हमारी जो है महिलाएं थी घर पे और हमारे साड़ू भाई थे, इनके साथ उनने मारपीट की, ठीक है ना। वो मारपीट की और इन लोगों महिलाओं को भी साथ में मारपीट की है। कुल्हाड़ी भी लिए थे वो साथ में, डंडे लाठी कुल्हाड़ी सब लिए थे और शायद कट्टा मट्टा भी फंसाए थे वो लोग। लेकिन घर से सामान जो है हमारा बैग बिखरा पड़ा है, उसमें तो अनगिनते रुपये थे, उसमें तो पैसे थे। रात में व्यवहार लिखा, वो अलमारी हमारी जो है जी सो रहे थे, हमने कहा जी अलमारी देखते रहना, हम अभी हाल आ रहा है। तो बैग उनने खोली उसको और अलमारी उस बैग में से पैसे निकाल के ले गए वो, और सामान पूरा बिखरा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से आ रही है, जहां पर नदी में किसान का शव तैरता हुआ मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया इलाके में। नदी से शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। तो वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है और परिवार के लोगों ने बताया है कि किसान राकेश 5 दिन से लापता था। दरअसल पूरा मामला शीशागढ़ क्षेत्र के बजरिया का बताया जा रहा है। अगली खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली है। दरअसल आपको बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलते हुए स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है,
जहां जिला अस्पताल के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। जहां एक मरीज को एम्बुलेंस न मिलने की वजह से परिजनों ने उसे ठेले पर अस्पताल पहुंचा है, लेकिन हद तो तब हो गई जब मरीज को जिला अस्पताल में स्ट्रेचर भी नहीं मिला, जिसके चलते मरीज को ठेले से दूर ही दूसरी मंजिल पर जाने के लिए उनको कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल यह पूरा मामला जिला अस्पताल लोहिया का बताया जा रहा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां पर फांसी के फंदे से एक महिला का शव लटकता हुआ मिला है। जहां दरअसल खबर धामपुर पुणे से आ रही है। धामपुर हुसैनपुर में अंजलि नामक महिला ने रात्रि करीब 1 बजे के पंखे में लटककर फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर लिया है। जहां महिला के पास से ही 2 बच्चे सो रहे थे और करीब 2 बजे के समय बच्चों ने अपनी मां को फंदे पर लटकता हुआ देखा तो उन्होंने किसी तरह दरवाजा खोल करके दूसरे कमरे में सो रहे अपने पिता को उठाया और पति की पत्नी को देख करके चीख निकल गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। वहीं साथ ही महिला के भाई ने बताया है कि मृतक के परिजनों में बंटवारे को लेकर के गृह कलेश चल रहा था, इसी के चलते उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद मृतक के भाई ने मृतक के जेठ और उसके पुत्रों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज की है। मैं यहाँ पर पहुँचा और आके मैंने बच्चों से मालूमात करी। मैंने बेटे क्या क्या हुआ, बच्चे ही वहाँ मौजूद थे। तो बच्चों ने ये बताया कि समथिंग 2 बजे के आसपास वो उठी बच्चे, उन्होंने देखा था उनकी मम्मी लटकी हुई थी उससे पंखे से। तो उन्होंने अपने पापा को उठाया, बगल में उनका कमरा जबकि जिसमें सुसाइड हुआ है या जो भी हुआ घटना हुई उनके साथ वो। खबर उत्तर प्रदेश के शामली जिले से है। दरअसल आपको बता दें कि शामली जिले में भाकियू पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। वहीं शामली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के नगर पालिका में मंगलवार को ये बैठक पदाधिकारियों की एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने आने वाले 12 तारीख को कैरना में महापंचायत का ऐलान किया है। वहीं उन्होंने महापंचायत के माध्यम से स्थानीय मुद्दे और साथ ही किसानों के बकाया भुगतान की भी बात पंचायत के मुद्दों में रखने की बात कही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बीती 8 नवंबर को योगी के कैराना दौरे पर भी रहे थे और अपने पंचायत का कारण भी बताया था। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कपिल खातियान ने बताया है कि योगी की रैली में 5000 आदमी थे, हम लोग उससे ज्यादा अपनी महापंचायत में इकट्ठा करके दिखाएंगे। प्रोग्राम तो ये है कि राकेश टिकैत जी की प्रस्तावित 12 दिसंबर की पंचायत है, उसके विषय में तैयारी के विषय में मीटिंग बुलाई गई। तो उसी का जो है सबके जो है जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, भाई किसे क्या करना, भाई ट्रैक्टर कितने निकालने, किसे भाई अपना लंगर भंडारा चलाना और भाई किसे व्यवस्था कैसी देखनी। तो जिला कार्यकारिणी की उसी समय मीटिंग बुलाई। टारगेट क्या रहेगा जिस तरीके से पंचायत की गई, कृषि बिल का रहेगा या क्या रहेगा? नहीं आहत हैं हम। मुख्यमंत्री जी हमारे जिले में आए थे और उन्होंने ना किसान की बात करी, ना मजदूर की बात करी, ना उन्होंने युवा बेरोजगार जो है हमारे उनकी बात करी। सिर्फ बात करी उन्होंने दंगे पे, पलायन पे जो बात है। तो राकेश जी ने ये कहा कि हम उठाएंगे वहाँ वास्तविक मुद्दे जाके और उन्हें दिखाऊंगे। श्री सलाज बालाजी मंदिर में उसका आपको बता दें दरअसल आयोजन किया गया था कार्यक्रम का, जिसके तहत ही इस कार्यक्रम के आयोजन में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसके स्थापना दिवस भी यहां पर मनाया गया है, जिसमें सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण करके 3 बजे से शुरू हो रही सुंदरकांड की कथा लोगों ने भी आनंद लिया है। अठारह नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों की जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें जिसके कारण ही प्रशासन ने जोर शोर से तैयारियां भी शुरू कर दी है, जहां सुबह से ही जिले और मंडल के अधिकारी रेलवे ग्राउंड जाकर के जायजा ले रहे थे। वहीं प्रशासन मैदान के समतलीकरण के अलावा हेलीपैड बनाने की भी तैयारी करने में जुटे हुए थे। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन ने भी सुरक्षा कायम करने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर आकर के जिले से निकलने वाली गंगा एक्सप्रेसवे सहित जिलों में बनने वाली हवाई पट्टी का भी शिलान्यास करेंगे। साथ ही तमाम योजनाओं को भी सौगात देंगे और शाहजहांपुर वासियों को कई योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी
आना प्रस्तावित है। अभी उनका भी कंफर्म कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन अगर वो आएंगे तो उनके मार्गनिर्देशन में जो कमियां रह जाएंगी उनको हम करा लेंगे समय से। मिनट टू मिनट प्रोग्राम तो नहीं आया है, लेकिन जहाँ तक जानकारी मिली है कि दोपहर में आएंगे। यहाँ जो तैयारियाँ चल रही हैं, जो यहाँ जनसभा होनी है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उनकी विजिट 18 तारीख को प्रस्तावित है। उसके लिए इस मैदान को साफ सफाई कराई जा रही है जिस मैदान में जनसभा होनी है, जहाँ आप खड़े हैं। इसके अलावा जो जहाँ से पब्लिक आएगी, उनके रूट्स की, उनके पार्किंग की, इन सब की व्यवस्था की। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि दरअसल मुरादाबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं साथ ही बीजेपी नेता का मुरादाबाद दौरा भी था। वहां से लौटने पर ग्राम यूपी में ग्रामीण बैंक के पास ही रुक गया। तो वहीं ग्रामीण से जनसंपर्क के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अभिनय चौधरी आए हुए थे, जिनके जाने के बाद चुनाव को लेकर के राजनीतिक बहस भी छिड़ गई, जिसमें शिव कुमार भी शामिल रहे। और बहस के दौरान ही नन्हे और उसके दो बेटे पुष्पेंद्र और बिट्टू में भी कहासुनी हो गई, जिसको लेकर के जिसके बाद लोगों ने घायलों को मारपीट शुरू हो गई थी और फायरिंग भी शुरू हो गई, जिसके बाद लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया है, जहां से शिव कुमार की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। वहीं एसएसपी बबलू कुमार ने बताया है कि मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर ही आरोपी पुष्पेंद्र, उसके भाई बिट्टू और पिता के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज किया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मामला कुछ नहीं था, थोड़े भीड़ भड़ाका जमा थी वहाँ, आपस में बोला सुनी हो रही थी। वे उधर से बाजार करके आ रहे थे, उन्होंने थोड़ा आदमी को इंगाने हटने को कहा, उन्होंने सटा के गोली लगा मार दी। कुछ नहीं था, जो मेरा सगा भाई है, चचेरा भाई, वो आ रहा था बाजार करके, शाम को 7 बजे बाजार लगता है, वहाँ से आ रहा था और ऐसे ही रास्ते में खड़े होकर उनको थोड़ा बहुत टन्ना लगा, निकल के जा रहा था मतलब, और उन्होंने कहा तू यहाँ आया है पंजी बन के, उसने बस उसके पेट पे सटा के गोली मारी। थाना कांठ क्षेत्र में कल शाम को दो पक्षों के बीच झगड़े और मारपीट की बात आई थी, जिसमें फायरिंग की घटना हुई थी। तत्काल इस घटना पर क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर जो है इसका अगली खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से सामने आ रही है, जहां पर जल की समस्या को लेकर के जनता परेशान है। वहीं जनता कई बार गुहार भी लगा चुकी है। देश और प्रदेश की सरकारें भले ही हर घर में जल पहुंचाने का दावा करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सरकार के प्रयासों और प्रशासनिक लापरवाही भारी पड़ रही है, जिसका नतीजा है कि पिछले 10 सालों से पीने के पानी को लोग तरस रहे हैं और पानी उपलब्ध कराने को लेकर के जिले के आला अधिकारियों के पास चक्कर लगाने को मजबूर हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको जल नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में प्रदर्शन करने को भी ये लोग मजबूर हो चुके हैं। समस्या पाइपलाइन संबंधित है और 10 साल से समस्या है। हमें कोई भी पाइपलाइन के लिए जो भी हम जहाँ पर भी जाते हैं, अभी हमने पिछला ज्ञापन पहले तहसील दिवस में दिया था डीएम साहब को, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके यहाँ डल जाएगी पाइपलाइन। फिर हमने तहसीलदार साहब के यहाँ दिया तो हमारे यहाँ सर्वे हुआ बस, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर विधायक साहब को हमने दिया तो वो कह रहे हैं बजट नहीं है पाइपलाइन के लिए। तो हम लोग प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी भी तैयारियों में जुटी हुई है, जहां बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर महोबा पहुंचे कृषि शिक्षा अनुसंधान मंत्री ने योगी सरकार की योजनाओं का जमकर बखान किया और आगामी 2022 विधानसभा चुनावों में फिर से प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का दावा भी किया है। वहीं जिसके लिए प्रदेश की सत्ता में वापसी की जद्दोजहद भी शुरू हो गई है और इसी के बीच में बीजेपी प्रत्येक विधानसभा में जिम्मेदारी तय कर नेताओं को भेज जनता की नब्ज भी टटोलने के प्रयास में जुटी हुई है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी के इतने प्रयासों के बावजूद क्या 2022 में बीजेपी की सरकार आती है या नहीं। के प्रदेश नेतृत्व और सरकार के दिशानुसार मंत्रियों विधायकों को सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन करने के लिए निर्देशित किया गया है। हमको चरखारी विधानसभा में लगाया गया था। कल मैंने चरखारी विधानसभा के लगभग 10 गांव में भ्रमण किया और वहां पर चौपाल लगा के उनकी समस्याएं भी सुनी और समस्याओं को निदान करने का भी उनका प्रयास किया। इस कारण से
सभी लोगों को अपने अपने उसमें जिसको जो अलॉट विधानसभा हुई है उस विधानसभा में सभी लोग जा रहे हैं। अगली खबर ताज नगरी आगरा से है, जहां पर पूर्व मंत्री और पूर्व ब्लॉक प्रमुख आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि आगरा में ही ये लोग ऐसे सामने आए हैं जहां बाइक रैली के दौरान ही हूटर बजाने को लेकर के समर्थकों में जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने जमकर पथराव भी किया है। वहीं इस पथराव के चलते ही कई गाड़ियां और करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए और साथ ही पथराव की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंची है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला थाना पिनाहट क्षेत्र के कस्बा नदगांव की बताई जा रही है। आज के हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।